नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और मैं मुकेश कुमार आपका अपने चैनल पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि यह है कि मैं बेसिकली बुक रीडिंग का एक प्रोग्राम चला रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि देखिए बुक रीडिंग करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो वो काम मैं आप लोगों के लिए आसान बना रहा हूँ। तो आप लोग ये वीडियो देख करके उस बुक के बारे में पर्टिकुलरली बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें मैं बुक की समरी में आपके साथ, हर चैप्टर की समरी में आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी मैंने बुक ली हुई है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन एंड फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसका ये हिंदी संस्करण है। तो अभी मैंने इसके जो पीछे दो वीडियो बनाए, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई किसी की आर्थिक सफलता में सबसे बड़ा जो उसका हाथ होता है वो होता है उसका व्यवहार। फिर दूसरे में हमने कि हर पुस्तक का हम किस तरीके से अधिकतम लाभ ले सकते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर के इस बुक के चैप्टर्स पर। आई होप कि आपको आप हो सकता है कि मेरे विचारों से, क्यों देखिए मैं बुक के साथ साथ अपने विचारों को भी साथ में आपके सामने रखूंगा, तो आपको मेरे विचार जैसे भी लगें, ओके, चाहे आप उनको अच्छा समझें या आपको लगता है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए, तो आप अपने सजेशंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। इससे मुझे और इसको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी और हम एक साथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर के अपनी इस ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं देखिए साथ साथ बुक भी साथ साथ पढ़ूंगा। तो हमारे पास इसका अध्याय 1 है, अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारे। रिपीट, अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारे। हम सबने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। नॉर्मली कभी ना कभी हमको मधुमक्खी काटी भी होगी। क्या होता है, जब छत्ता होता है तो हम उसके आसपास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने हल्के से एक पत्थर भी उसके ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा, सारी मक्खियां हमारे ऊपर क्या होंगी, गिर जाएंगी। ये मैं जब इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ रहा था तो इतनी छोटी सी बात हम मधुमक्खियों के लिए तो समझ लेते हैं, लेकिन जब मानवीय संबंधों की, जब ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बात आती है तो हम इस बात को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मतलब क्या है, लोगों की उनके सामने बुराई करना, उनको ऐसे बोलना कि जैसे कि बस अभी डंडा मार दिया हो उनके ऊपर। तो एक हमारा मानवीय संबंध में एक तरीके से क्या हुआ कि मधुमक्खी के छत्ते पर डंडा मारना, लात मारना। ओके, तो चलिए मैं इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूं। इन्होंने इस चैप्टर की शुरुआत में जो दिया हुआ है कि एक बदमाश के बारे में, एक डाकू के बारे में इन्होंने एक स्टोरी दी हुई है कि एक डाकू था, नामी हत्यारा था कराले। उसको पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन जब उसने पकड़ लिया और उस जेल में डाल दिया तो उसने क्या कहा कि उसने कहा कि ये लोगों को मारने की सजा है। नहीं, उसने कहा कि यह खुद को बचाने की सजा है। मतलब क्या है, वो ये कहता था कि भाई मैंने सारी जिंदगी लोगों का भला किया और मुझे क्या मिला कि मुझे फांसी होने जा रही है। मतलब ये मैं, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। तो उसने कहा कि यदि मैं खुद को आपके हवाले, मैं खुद ऐसे काम नहीं करता जिससे कि आप मुझे पकड़ पाते। मतलब क्या है कि मैंने खुद को बचाने की सजा ये ली है। ओके, चलिए ये तो जो है, तो मतलब क्या है कि जो कराले था वो खुद को किसी भी बात के लिए दोष नहीं देता था। ऐसा हम लोग सभी करते हैं। जब किसी के साथ कोई भी बात होती है तो हम क्या करते हैं कि उसने किया है, उसने किया है, उसने किया है, मैं सब कुछ ठीक हूं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, उनकी नजर में दुनिया का हर व्यक्ति गलत है, मैं सब ठीक हूं। आप ऐसे आसपास अपने लोगों को देखते रहते होंगे जो कभी भी किसी भी दूसरे में कोई भी कभी निकाल सकते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की बात आती है तो वो कभी भी
खुद को अब किसी भी बात के लिए दोषी नहीं मानते। और ये क्या होती है, हम सबकी, हम सबकी मतलब मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ। वैसे मैं एक चीज बता दूं, जब मैं इस बुक को मैंने पढ़ा था उसके पहले बहुत सारी आदतें यही थी कि मैं कभी भी खुद के लिए कोई किसी को दोष, कभी भी खुद को दोष नहीं देता था। लेकिन धीरे 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 जब मैंने इस बुक को पढ़ा, इसको मैंने समझा, तो मैंने क्या किया, नहीं हम भी तो गलत हो सकते हैं ना। मतलब एक्सेप्टेंस पावर मेरे अंदर आई। हमने क्या किया कि एक्सेप्टेंस करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, सामने वाला यदि कुछ कह रहा है तो हो सकता है हमारे अंदर कुछ हो, एनालाइज करके देखना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस चैप्टर को पढ़ने से कम एक बात मेरे समझ में आई कि हमेशा दूसरों को दोष देने की बजाय कभी खुद भी हमें साथ में देखना चाहिए। आपने इस कहावत को सुना भी होगा, खुद के गिरेबां में झांक करके भी देखना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हम सब लोगों को दोष देते हैं लेकिन खुद को दोष देना भूल जाते हैं। एक हम ये छोटी सी बात अपना लें, तो हो सकता है सामने वाला गलत हो, लेकिन खुद की एनालिसिस करने में क्या नुकसान है। तो डेफिनेटली क्या है कि हम एक मानवीय संबंधों में एक बहुत अच्छी हम चीज स्थापित कर सकते हैं। ओके, एक और इसमें अपराधी के वाक्य दिए गए हैं। अल कोपेन जो अमेरिका का सबसे कुख्यात बदमाश था, वो क्या कहता है कि मैंने लोगों का भला करने में अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वे सुख से रह सकें। इसके बदले में मुझे गालियां सुनने को मिलती हैं, पुलिस से छुपे छुपे फिरना पड़ता है। ये बदमाश कहता है, बिल्कुल सही बात है कि भाई हो सकता है कि वो भाई चोरी डकैती करता होगा और उसको गरीबों में बांट देता होगा। ओब्वियसली उसकी नज़र में उसने क्या किया कि लोगों की भलाई की। ऐसे आपने देखे होंगे बहुत सारे भारत में भी डाकू सुने होंगे जो कि दूसरे लोगों को लूटते थे और लोगों में बांटते थे। ऐसे भी बहुत सारे अपराधी होते हैं, लेकिन है तो वो अपराधी ही ना। लेकिन वो इस बात के लिए खुद को दोष नहीं दे रहा कि वो अपराधी है। ऐसे हम भी बहुत सारे काम करते हैं। कभी दूसरे को सुखी देने के लिए हम किसी दूसरे को दुख दे देते हैं, कहते हैं यार, और फिर वो जो जिसको सुख दिया है वो उसको एहसान नहीं मानता। कहते हैं देखो यार, मैंने तेरे लिए उसको परेशान भी किया लेकिन तू भी मेरा एहसान नहीं मानता। तो ऐसी चीज़ें आप देखेंगे बहुत सारी हो जाती हैं। तो मतलब क्या है कि नेकी कर दरिया में डाल, और हम किसी के लिए भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे को दिल को दुख पहुंचता हो। हमारे मेंटर हैं, हमारे मेंटर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि ऐसा कोई भी काम मत करिए, जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें एनालाइज करनी है। पहला ये देखना है क्या मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसमें मेरा और सामने वाले का दोनों का नुकसान है, उसको नहीं करना। जहाँ दोनों का नुकसान हो उसको नहीं करना, ये तो करना ही नहीं। फिर दूसरा क्या देखना है, इसमें क्या सामने वाले का नुकसान और मेरा फायदा है तो भी नहीं करना, क्योंकि हमारी वजह से किसी और को नुकसान होने जा रहा है। तीसरा उन्होंने बात बताया कि मेरा कुछ नुकसान हो सकता है लेकिन सामने वाले का फायदा हो सकता है, तो हम उस काम को करने की सोच सकते हैं। अभी किया नहीं है लेकिन सोचा जा सकता है, क्योंकि इसमें कम से कम क्या है, मेरा सामने वाले का नुकसान नहीं है। चाहे मेरा फायदा नहीं है लेकिन सामने वाले का नुकसान भी नहीं है, उसका फायदा हो रहा है। चौथी चीज क्या है कि जहां दोनों का फायदा हो तो हमें उस काम को क्या करना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब ये इसमें नेक्स्ट लिखते हैं, क्या हमें किसी भी व्यक्ति को किसी काम के लिए दोष देना चाहिए, मतलब उसकी बुराई करनी चाहिए, क्या हमें उसकी निंदा करनी चाहिए? देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जल्दी इस बात को समझ जाते हैं। जो इस बात को जल्दी समझ जाते हैं वो क्या करते हैं कि उनके मानवीय संबंधों की कला क्या होती है, बहुत अच्छी बन जाती है। और जो उनको साथ जो इस बात को नहीं समझ पाते, उनके जो ह्यूमन रिलेशन से मतलब जो मानवीय संबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हमेशा नहीं रहते। तो इसी कड़ी में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक बहुत अच्छे जो उन्होंने लेखक के बारे में लिखा है कि अमेरिकी चेन स्टोर्स की चेन के संस्थापक जॉन वानामेकर ने यह स्वीकार किया था कि 30 साल पहले मैंने समझ लिया था कि किसी को दोष देना मूर्खता है,
मेरे पास अपनी खुद की सीमाओं को ही पार करने की मुसीबत काफ़ी है, और मैं इस बात पर सिर नहीं दुनता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसा नहीं दिया है। मतलब जो जॉन वानामेकर थे, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ये समझ लिया था कि किसी को दोष देना मूर्खता है। मतलब क्या है कि यदि आप किसी को दोष देंगे तो वो उल्टा आपसे क्या करने लगेगा, आप ही को दोष देगा। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने किसी की कमी उसके सामने निकाल के रखी हो तो वो आप में 10 कमियां गिना देगा। तो यदि आप इस बात के लिए तैयार हो कि सामने वाला आप में 10 कमियां सुनाए तो डेफिनेटली आप उसकी कमियां बताओ, और यदि आप इसके लिए तैयार नहीं है तो डेफिनेटली क्या है, सामने वाले को दोष देना मूर्खता है। ओके, क्योंकि देखिए अपने खुद के काम इतने सारे होते हैं, यदि आप जो है सुबह से लेकर शाम तक हम लोग काम में लगे हुए हैं, यदि हम उन्हीं कामों को पूरा कर लें तो क्या होगा, हमें किसी दूसरे के दोषों को, किसी दूसरे की कमियों को देखने की क्या होगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, और वो क्या कहते हैं कि मैं इस बात पर सिर नहीं दुनता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसा नहीं दिया है। मतलब यह है कि इस दुनिया में मान लीजिए, देखिए हम अपने घर में ही ले लें, अपने घर में भी मान लीजिए 5 मेंबर हैं, तो क्या हम पांचों के दिमाग एक जैसे होते हैं? क्या हम पांचों की सोच एक जैसी होती है? नहीं। जब हमारे घर में पांचों की सोच एक जैसी नहीं होती, जब हमारे घर में पांचों के दिमाग एक जैसे नहीं होते, तो इतने सारी बड़ी दुनिया में सबके दिमाग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कोई किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, कोई किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना है कि अपने अंदर एक ऐसी कला विकसित करनी है जिससे कि हम क्या है, बगैर किसी को दोष दिए हम लोगों से सारा काम करवा सकें। और यही क्या है कि चीज लोगों को आगे ले जाने में मदद करती है। मैं भी इसको सीख रहा हूं। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत हों, परंतु वे अपनी आलोचना नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो, एक्सेप्टेंस लेवल उनका बहुत हाई हो। अदरवाइज हम में से 99% लोग इस काम को नहीं करते हैं। फिर वो आगे बोलते हैं, किसी की आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला आदमी अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है क्योंकि इससे उस आदमी का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंची है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। बिल्कुल सही बात, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि भाई आलोचना करने से कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए आप सामने वाले व्यक्ति की आलोचना करेंगे तो वो क्या करेगा, आप में ही 10 गलतियां निकाल देगा, आपकी आलोचना करने लगेगा, है ना, बहाने बनाने लगेगा। मान लीजिए कोई आपने किसी को कोई काम सौंपा और वो मान लीजिए काम नहीं हो पाया ठीक से, तो क्या होगा कि वो आपको तरह तरीके के बहाने बनाएगा, आपको जो है बताएगा कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या कमी थी, इसमें कमी थी, उसमें कमी थी, ये कमी थी। ऐसा नॉर्मली होता है, हम भी करते हैं, हम भी पहले बहुत करते थे, अब थोड़ा कम कर दिया है इन सब चीज़ों को सीखने के बाद, लेकिन फिर भी हम में से अधिकतर लोगों की आदत होती है। ओके, तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हों वो सब चीज़ों को देख रहे हो तो देखिए, बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं होता। ओके, बेहतर क्या है कि हम अपनी गलती को स्वीकार कर लें। आलोचना खतरनाक भी है क्योंकि इससे उस आदमी का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है। देखिए, जब हम किसी के सामने उसकी बुराई करते हैं तो उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उसको चोट पहुंचती है। क्योंकि ये मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उसको दिल पर ले लिया तो वो क्या हो गई, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो लोगों के सामने क्या करता है, अपने आप को बेइज्जत महसूस करता है। इससे उसका आत्मसम्मान भी आहत होता है, उसके दिल की ठेस पहुंचती है। देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट, जब भी किसी व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगी तो वो आपके प्रति दुर्भावना जरूर रखेगा। आपने उसके मन में अपने प्रति क्या कर दिया, एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट कर दी कि वो
आपको कुछ ना कुछ, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे छोटा हो, आपको कुछ नहीं कह सकता हो सकता है कि वो आपके यहाँ काम करने वाला हो सकता है कि कोई वो रिक्शे वाला हो सकता है कोई वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे आपके मुंह पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अपने मन में आपके लिए जरूर कहेंगे। और मैं एक बहुत अच्छी आध्यात्म संस्था के वीडियो देख रहा था, उसमें सुन रहा था कि यदि किसी व्यक्ति का आपने दिल दुखाया है और वो व्यक्ति आपसे कुछ डायरेक्टली कहने की स्थिति में नहीं है, तो वो मन ही मन आपसे ऐसा कुछ कहेगा कि वो वाइब्रेशंस क्या होंगी, वो आपके पास पहुंचेंगी और वो आपको क्या है, एक नेगेटिव फीलिंग कराएगी। उस वाइब्रेशन से आपका भी काम क्या होगा, चाहे वो आपको मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन अपने वाइब्रेशंस के थ्रू, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जो हम दिमाग में सोचते हैं वो वाइब्रेशंस जिसके बारे में सोच रहे हैं वहां तक जरूर पहुंचती है। तो वो क्या होगा कि वो वाइब्रेशंस के थ्रू क्या होगा, वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन क्या है, आपके पास नेगेटिव वाइब्स तो आएंगी ना। तो इसलिए क्या होगा कि वो व्यक्ति आपको दुर्भावना से देखेगा और आपके प्रति कभी क्या होगा, वो आपको फायदेमंद नहीं हो सकता। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है वह उस जानवर से ज्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। मतलब क्या है, जैसे आप डॉग को देखिएगा, यदि आप उसको पिटाई करके सिखाएंगे तो वो उल्टा आप ही को काट लेगा, लेकिन जब उसको क्या करते हैं, प्यार से सिखाते हैं, तो वो क्या करता है, सारी चीजें सीखता है। मैंने बहुत सालों पहले चेन्नई में एक बार डॉल्फिन शो देखा था, और उस डॉल्फिन शो में बहुत बढ़िया बात देखी मैंने। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने भी डॉल्फिन शो देखे हो। उस डॉल्फिन शो में एक मैंने बात देखी कि जब वो डॉल्फिन एक करतब पूरा दिखाती थी तो उनको एक मछली मिलती थी, जब वो पूरा दूसरा करतब दिखाती थी दूसरी मछली मिलती थी। मतलब जितनी बार वो करतब दिखाती थी अपने, उतनी बार उनको वो मछली खाने को मिलती थी। मतलब क्या हुआ कि उनमें उनको हर बार करतब करने के लिए क्या किया जाता था, मतलब एक्ट करने के लिए क्या किया जाता, दिखाने के लिए क्या किया जाता था, उनको अवॉर्ड किया जाता था, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते थे, उनको पुरस्कार दिया जाता था। वो पुरस्कार उनका क्या था, उनका प्रिय भोजन। तो ऐसे देखिए, जब ये जानवर सिर्फ एक मछली पाने के लिए इतने अच्छे अच्छे एक्ट दिखा सकता है, हमारा कहाँ मान सकता है, जो उनके ट्रेनर्स थे उनका कहाँ मान सकता है। तो यही बात इंसानों के बारे में भी सही है। आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, अलबत्ता संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। देखिए, मैंने भी कई स्टूडेंट्स को, देखिए मैं एक टीचर हूँ, तो टीचिंग होने के नाते आपको पता ही है कि कभी स्टूडेंट मान लीजिए कोई गलत काम करते हैं, नहीं करते हैं, तो गुस्सा आ जाता है, गुस्से में उनको हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। मैं आपको लास्ट ईयर की एक बात बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, वो बहुत ही मतलब कुछ भी होमवर्क वगैरह नहीं करता था, बहुत कम पढ़ता था, बड़ा मुश्किल होती थी उसको पढ़ाने में। मैंने ऐसे ही एक दिन उसको बातों बातों में बोला कि देखिए, यदि तुम्हारे मोर देन 90% मार्क्स आते हैं तो मैं तुमको एक पार्कर पेन दूंगा। और मुझे तो विश्वास ही नहीं था इतना कि उसको 90% मार्क्स आ जाएंगे, जिसकी उसकी प्री फाइनल्स वगैरह में पोजीशन थी। लेकिन एक चमत्कार हुआ कि जो फाइनल का जो टर्म 2 का जो पूरा पेपर था, ही गॉट 40 आउट ऑफ 40, मतलब फुल 100। मतलब क्या है कि उसके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और स्कूल के मार्क्स मिला करके अराउंड ही गॉट 92 93 मार्क्स, जहां तक मुझे याद है। एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा, शायद 93 या 94 मार्क्स आए थे। तो मैंने देखा कि पुरस्कार इतना काम कर सकता है, और फिर मैंने उसको पार्कर पेन दिया एंड ही वाज वेरी हैप्पी। और यदि वो ये वीडियो देख रहा होगा तो वो बिल्कुल समझ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ही वाज वेरी हैप्पी। तो मतलब क्या है कि हम लोगों को एक इसके साथ में एक रिवॉर्ड रखे कि भाई इफ यू अचीव दिस थिंग तो आपको क्या होगा, ये चीज मिलेगी। देखिए, हम बहुत से क्या करते हैं कि लोगों को, अपने बच्चों को पैम्पर्स करते जाते हैं, लोगों को पैम्पर करते जाते हैं,
तो यदि हम उसको पैम्पर करने की बजाय हम उनको रिवॉर्ड लिंक एक्टिविटी करते हैं तो क्या होगा, उससे उनकी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी, उनका बिहेवियर भी सुधरेगा और बहुत सारी चीज़ें वो आसानी से सीख भी पाएंगे। देखिए यही हम जो है अपने ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां इस चीज़ को अप्लाई करती हैं कि वो एक रिवॉर्ड प्रोग्राम्स करती हैं कि भाई इस महीने आपकी इतनी सेल होगी तो इतना आपको मिलेगा। तो मतलब क्या है कि यदि हम जो है आलोचना करने की बजाय लोगों को हम पुरस्कार लिंक चीज़ें करें तो हो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। हो सकता है, क्या मैं गारंटी देता हूं इस बात की, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी टीम्स की परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, बहुत अच्छी हो सकती है। एक और महान डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, एक और महान मनोवैज्ञानिक हैंस सेलिये ने कहा है, जितना हम सराहना के भूखे होते हैं इतना ही हम निंदा से डरते हैं। देखिए जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूं तो डेफिनेटली मेरी भी चाहत क्या है कि आप मेरे बारे में अच्छा अच्छा कहें कि भाई आपका सर, आपने वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी बातें हैं। तो मतलब क्या हुआ, हर कोई व्यक्ति क्या है, सराहना का भूखा है कि यदि कोई व्यक्ति कोई काम करे तो उसकी क्या होनी चाहिए, प्रेज होनी चाहिए, उसके बारे में आप उसको अच्छा अच्छा बोलें। लेकिन यही मान लीजिए आपने ये कह दिया, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मान लीजिए किसी ने कोई ड्राइंग बनाई तो आपने क्या किया, आपने देखिए बहुत सारा होता है ना, कभी कभी देखा होगा बच्चे पहली बार ड्राइंग बनाते हैं, पहली बार जो ड्राइंग बनाते हैं उनकी बहुत अच्छी नहीं आती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो उस ड्राइंग में कमियां निकालने लग जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो उस ड्राइंग में क्या होते हैं, बहुत सारी कमियां, ये कमी, वो कमी, ये कमी। अरे भाई ये नहीं देखते कि बच्चा है, बच्चे ने पहली बार ड्राइंग बनाई है। देखिए कोई भी पहली बार का काम किया हो वो परफेक्ट हमारा नहीं हो सकता। तो हम बजाय उसकी जो है उसकी कमियां निकालने के एकदम उसको प्रेज करें, वेल डन बच्चे, यू हैव डन वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया है, नेक्स्ट टाइम आप और भी अच्छा करोगे। तो उससे क्या होगा कि वो बच्चा और ज्यादा प्रोत्साहित होगा, वो और बनाएगा। अब आप उससे कह सकते हैं नेक्स्ट टाइम आपने और ड्राइंग बनाई है तो आपको एक चीज और मिलेगी। तो मतलब क्या है कि अब उसको प्रोत्साहन मिला। आप मेरी बुराई कर सकते हैं, अब नाउ मैं अब इस लेवल पे आ चुका हूं कि आप मेरे वीडियो में यदि कोई भी बुराई है तो आप उसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद समझ लिया है कि एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नाम की भी चीज होती है, कि जिसको हम कहते हैं सकारात्मक, आप किसी के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, सकारात्मक निंदा। सकारात्मक निंदा क्या करती है कि हमको इंप्रूवमेंट कराती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सकारात्मक निंदा वहीं करिएगा जब सामने वाला सकारात्मक निंदा मतलब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार हो, अदरवाइज बहुत अच्छा है। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो मतलब क्या है कि जितना हम सराहना के भूखे होते हैं उतना ही हम निंदा से डरते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं कि थोड़ी सी आप वो बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। तो यदि हम उस व्यक्ति के बारे में पूरा ऐसा नहीं जानते हैं कि वो व्यक्ति का क्या नेचर है, तो बेहतर है कि हम उनकी सराहना ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो और एक हमारे मेंटर ने एक और अच्छी बात समझाई थी कि एक होती है सैंडविच अप्रोच। मतलब क्या है कि आप पहले उसकी सराहना कीजिए, फिर थोड़ी सी आप उसकी निंदा कर सकते हैं कि भाई ये काम ऐसे, ये भी नहीं कि एकदम से डंडा मार के। कैसे कर सकते हैं कि भाई यदि ये काम ऐसे ना होकर के ऐसे होता तो शायद ज्यादा बेटर होता, फिर आप उसकी फिर से सराहना करिए। मतलब क्या है, उन्होंने क्या बताया था मुझे कि जैसे देखिए सैंडविच होता है, ऊपर ब्रेड होती है, मक्खन होता है, बीच में तीखा आलू या तीखी चटनी, फिर मक्खन और फिर ब्रेड। इसको हम कहते हैं सैंडविच अप्रोच। कि आपने क्या किया कि सराहना भी की, थोड़ी सी निंदा भी की, फिर सराहना की। ऐसी आपकी जो क्रिटिसिज्म आएगी वो किस में आएगी, वो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में आपको आ जाएगी।
फिर वो आगे लिखते हैं, आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। मतलब क्या है कि मान लीजिए हम किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, तो हमने आलोचना तो कर दी, उससे उस व्यक्ति का मूड खराब हो गया, वो आपसे दुश्मनी करने लगेगा, वो आपसे अब जो है क्या हुआ, दूर चला जाता जाएगा। अब वो उसमें संबंधों में खराबी आएगी, ठीक है, लेकिन वो स्थिति नहीं सुधरी। हमारा मेन काम क्या होना चाहिए कि हमें उस स्थिति को सुधारना है। मान लीजिए हम सेल्स में हैं, तो हमें क्या करना है, हमें सेल्स सुधारनी है, सेल्स सुधारनी है। तो मतलब क्या है, आपने उसकी अपने सबॉर्डिनेट की आलोचना कर दी, अब हो सकता है वो सेल्स सुधरे ना सुधरे, लेकिन आपके संबंध तो जरूर सिधर गए। तो दोस्तों, आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। यदि नहीं भी आई हैं तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं अपनी चीज़ों में और आगे इसको मैं जो है सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब मैं इस बुक को पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ चुका हूं कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी कोई चीज़ होती है। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये मैं इस एक मैंने जो है आपको दिखा दूं, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम जो है लाइन बना लेते। आप ये देखेंगे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। तो जैसे आप इधर देखेंगे, मैंने इधर भी क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं। तो हम क्या करते हैं कि देखिए, जो मैं बुक को पढ़ने के बाद क्या करता हूँ, सारी चीज़ें अंडरलाइन करता हूँ और वही मेन बातें मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो चैप्टर और भी आगे हैं, तो इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप अपने परिवार में शेयर करिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।